हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। तो ये आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है जो आपके सेमेस्टर नंबर 3 के अंदर आता है और ये आपका बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम दोनों के अंदर ये एक सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर टोटल यहाँ पे 5 यूनिट्स जो है वो गिवन है। सबसे पहले आता है आपका यूनिट नंबर 1 जिसके अंदर आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो है ये आपने 12th क्लास के अंदर भी इसको पढ़ा है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है ओवरव्यू ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन भी आपने 12th के अंदर इसको पढ़ा है। अब लीनियर इक्वेशन के अंदर आपको यूनिक सॉल्यूशन और 3 वेरिएबल से ज़्यादा जो ना हो, मतलब 3 वेरिएबल तक की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करना है। इसके बाद में आपको क्रीमर्स रूल जो होता है उसको सॉल्व करना है। लियोन्टिफ इनपुट आउटपुट मॉडल, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका यूनिट नंबर 1 का। इसके बाद में आती है आपकी यूनिट नंबर 2 जो आपका कैलकुलस होता है। इसके अंदर आता है आपका कॉन्सेप्ट एंड रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन भी आपका ये 12th क्लास का टॉपिक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल एनालिसिस, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। अब ये तीनों कॉस्ट जो है ये कॉन्सेप्ट आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़े थे। कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो इसको बताना है कि बिजनेस की टर्म में किस तरीके से आपका रिलेट करता है और ये किस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम भी आपने यहाँ पे 12th क्लास में पढ़ी है। रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, इकोनॉमिक क्वांटिटी, ऑप्टिमल ट्रेड इन टाइम। इसके बाद ये था यूनिट नंबर 2 में कैलकुलस 1। यूनिट नंबर 3 में आता है आपका कैलकुलस नंबर 2 जिसमें आता है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव्स अप टू सेकंड ऑर्डर, होमोजेनिटी ऑफ अ फंक्शंस एंड यूलर्स थ्योरम, प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न टू अ फैक्टर, रिटर्न टू स्केल, एमआरटीएस एंड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद में आएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी आपका 12th क्लास का टॉपिक है। नेचर ऑफ कमोडिटीज एंड पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल एनालिसिस, कंज्यूमर सप्लाई एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। इसके बाद में आता है आपका यूनिट नंबर 4 जिसमें आता है आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये यूनिट आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल, इफेक्टिव एंड देयर इंटर रिलेशनशिप इन डिफरेंट कंपाउंडिंग सिचुएशन, कंपाउंडिंग अ सम यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रेट, एप्लीकेशन रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, एवरेज ड्यू डेट्स, type of annuities, ordinary, due and deferreds, discrete and continuous, perpetuity, determination of future and present value using different type of rates of interest, application relating to capital expenditure and leasing। इसके बाद में आता है आपका लास्ट यूनिट जो है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है फॉर्मुलेशन एंड अजम्पशंस ऑफ एलपीपीज, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन बाय सिंप्लेक्स मेथड, मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन केस, शैडो प्राइस ऑफ द रिसोर्स, स्पेशल केस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ यूनिक एंड मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, इनफिजिबिलिटी एंड डीजनरेसी। तो ये सब आता है आपका यूनिट नंबर 5 के अंदर। तो इसी तरीके से आपका बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर ये 5 यूनिट जो है वो गिवन है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इन 5 यूनिट्स के ऊपर यहाँ पे वीडियोस को अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 जो है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहला आपका टॉपिक आता है यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के केसेस, और जिसके अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को पढ़ते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं। इसके बाद में आएगा आपका सिंप्लेक्स मेथड। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।